नमस्कार, इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद है और पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दें, जरा सा दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ पे ये अनुसूचित जनजाति का जो कांग्रेस का विंग है वो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। खड़गे जी का अपमान नहीं सहेंगे कि लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा माफी मांगो कहा जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हिमंता विश्व शर्मा ने जिस तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है खड़गे जी के लिए, उसके खिलाफ यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। शब्द जो कहे जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से उसका प्रयोग किया गया उसके बाद ये सारा प्रदर्शन जो है आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं पहले पवन खेड़ा को लेकर के, उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के इस तरीके के लगातार जो बयान आ रहे हैं? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा किसी भी तरीके से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से वो मुख्यमंत्री नहीं लगते। उनका आचरण एकदम घटिया स्तर का है, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हैं और एक इतने सीनियर मोस्ट भारत के दलित नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के खिलाफ जिस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया वो बेहद शर्मनाक है। हम मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे और साथ ही साथ वो ये जवाब दें जो पवन खेड़ा जी ने जो उनके खिलाफ जो दस्तावेज पेश किए मीडिया के सामने, जिसमें उनकी पत्नी के नाम से 3 पासपोर्ट विदेशों से जारी हुए हैं और साथ ही साथ जो उनकी कंपनी के संबंधित दस्तावेज जो उन्होंने दिखाए, जो उन्होंने हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट वाले दस्तावेज अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्ट किया उसके दस्तावेज दिखाए, उस पर वो जवाब दें और देश की जांच एजेंसियां उनकी गंभीरता से जाँच करें और जाँच करने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करें। ये हमारी मांग है। शब्द को लेकर के आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि ये शब्द जो है वो ऐसा लगा सुनने में, लेकिन उनका कहने का अर्थ वो नहीं था। वो कहने का अर्थ उनका था यानी गंदा शब्द वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ और निकल। नहीं, अब सफाई पेश, उन्होंने सफाई भी नहीं दी। उन भी देखो ना, उनके कंटिन्यू उनके बयान आए, एक के बाद एक जो बयान है वो बयान बेहद शर्मनाक है और वो बयान पूरी तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया है और घटिया स्तर का उन्होंने आचरण किया है। किस तरीके से देखते हैं हिमंता विश्व शर्मा का जो बयान? हिमंता बिस्वा शर्मा खड़गे जी के बारे में बात करने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा। हम ये मैसेज देना चाहिए, असम में एक दलित भी उनको वोट नहीं देंगे क्योंकि दलित लीडर को अपमान किया। सभी को मालूम है हिमंता बिस्वा शर्मा कैसा पूरा पैसा कलेक्ट कर रहे, इसके बावजूद उनको किधर से हिम्मत आया खड़गे जी के बारे में बात करने के लिए। हम ये मैसेज उनको देने के लिए कहा, आपका मनोवाद एक्सपोज हुआ, कोई दलित आपको नहीं वोट देंगे। इससे पहले जो पत्नी पर आरोप लगाया गया पवन खेड़ा द्वारा कि उनके पास 2 पासपोर्ट है, 3 पासपोर्ट है, उसे लेकर के साफ तौर पे हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि ये गलत है। सुनिए, जो हकीकत का बात हमारा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बात किया, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करना और एक इंडिपेंडेंट कमीशन को अपॉइंट करके ट्रुथ निकालना। इससे अलावा पब्लिक को उनका केस दाखिल करने कोई उचित नहीं है। आप लोगों की मांग क्या है? मांग है अपॉलॉजी देना पड़ेगा, खड़गे जी को अपॉलॉजी देना पड़ेगा। तो साफ तौर पे आपने सुना, आप लोग जो प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे क्या, खड़गे जी का अपमान हुआ है, उसके लिए हम उनको जो बोला गया है। नहीं, किस तरीके से अपमान हुआ है? क्योंकि कांग्रेस को पर भी आक्षेप लगे कि उन्होंने गुजरात का अपमान किया, उन्होंने जो है हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी पर गलत आरोप लगाए। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की वजह से। हाँ जी, जो खड़गे जी का अपमान हुआ है उस समय में जो भी हुआ है उसके लिए। बाकी ये भाई साहब बोले किस तरीके से जो है अपमान हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे? ये खड़गे जी के लिए जो उन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करके एक वरिष्ठ नेता को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर अभी फिलहाल भारतीय इस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो इस तरह और बहुत वरिष्ठ, यहाँ भारत की राजनीति में बहुत वरिष्ठ उनका सम्मान है, वरिष्ठता के नाते बहुत सम्मान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उनको आदरणीय के साथ मतलब जब भी बोलते हैं तो सम्मान से बोलते हैं। लेकिन खड़गे जैसे जो आजकल उनका एक तो क्या था कि सबसे पहले
कहा तो ये भी गया कि इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूरे गुजरात का अपमान भी हुआ। किस तरह से अपमान हुआ है? मतलब गुजरात का अपमान को मूर्ख बताया गया, है? गुजरातियों को मूर्ख बताया गया। ऐसे नहीं, कभी राहुल गांधी जी इस तरह का कभी नहीं बोलते हैं। तो 24 अकबर रोड के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ, आपको जानकारी होगी। 24 अकबर रोड के बाहर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी कभी किसी के लिए ऐसे गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते। वो तो हमेशा सभी को मतलब बड़े इज्जत से और सम्मान से बोलते हैं। तो खड़गे जी भी किसी का अपमान नहीं करते निजी तौर पर। वैसे तो हिमंता विश्व शर्मा ने भी कहा कि मैं वो कहना नहीं चाह रहा था, मैं गंदू बोलना चाह रहा था, या थिंक गंदा बोलना चाह रहा था, मैं गांडू या मतलब जो अभद्र शब्द उनके मुंह से निकला वो मैं नहीं बोलना चाह काला पागल ये तो जानबूझ के बोला हुआ है ना। क्योंकि आप ये देखो, जब से पवन खेड़ा जी ने उनके खिलाफ जो ये आरोप मतलब लगाए हैं, या जो भी उन्होंने किसी मीडिया से उन्होंने निकाल के वो दिया है जो भी इन्होंने उनके खिलाफ, तो तब से वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जब से अभी चुनावी रैलियां शुरू हुई है उसके बाद से ये अभद्र शब्द ज़्यादा हुए हैं। हाँ, क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम ये चाहते हैं हेमंत बिस्वा जी अपने खड़गे जी से माफ़ी मांगे, और क्योंकि वो एक बहुत सम्मानित आदमी है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये दायित्व है कि वो सबको अपने मतलब भाषा का, संयमित भाषा का प्रयोग करें, सम्मान की भाषा का प्रयोग करें। क्या मांग है आप लोगों की जिसके लिए आप लोग प्रदर्शन? हेमंत बिस्वा जो आसाम के मिनिस्टर हैं, उनको खड़गे जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, यही हमारी मांग है। क्योंकि देखिए, पासपोर्ट का जिक्र है और जो उनका आय का अमेरिका में जो उनका वो है करोड़ों का जो वो है, उसके लिए उन्हें देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको साफ करना चाहिए। अगर कोई आम जनता भी कोई ऐसा पासपोर्ट बनाती है तो उसके लिए कितने वो होते हैं, तो 3-3 पासपोर्ट किस तरीके से ये सब चीज़ें। विश्व शर्मा की ओर से कहा गया कि ये पासपोर्ट का आक्षेप जो लगाया जा रहा है वो गलत, तो गलत है तो उसको प्रूफ कर दीजिए ना। नहीं, इसके लिए आप किसी को गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं करोगे ना किसी के लिए, और वो भी इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप ऐसा बोल रहे हो। आप एक सत्ता में हो, आपके कितने फॉलोवर्स हैं, आपको तो इस बात को कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसी जनता से आपको फिर वो करना है। आप किसी के लिए गलत बोलोगे तो नेचुरली वो विपक्ष की तरफ जाएगा। गलत नहीं बोलना चाहिए ना। इसका समाधान है कि आप उसके लिए भाई अपने तथ्य को रखो कि ये चीज़ गलत है। बात बताइए, इससे पहले कहा गया कि जिस तरीके से वो शब्द निकला, गलत शब्द, वो शब्द वो कहना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन लोगों ने कुछ और समझ। देखिए, ऐसा नहीं होता। समझ लिया, मान लिया कि देखिए अब इतने वो जो जनता है सुनती है, तो सभी थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। एक आध के समझने में मान सकते हैं कि कुछ गलत हो गया हो, सभी बुद्धिजीवी हैं, गलत तो नहीं हो सकता ना वो शब्द। आज हम इतने सारे जो इतने तादाद में जंतर मंतर पे उनके लिए माफ़ी की मांग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हर आदमी तो गलत नहीं बोल सकता ना। बात सही है तभी तो है, नहीं तो हर आदमी को पता है कि धरना प्रदर्शन ये जगह ऐसी नहीं है कि बेमतलब किसी के पास समय नहीं है। ठीक है, अपने वरिष्ठ नेता के लिए हम इतना सब एकजुट हुए हैं, तो क्यों हुए हैं कि भाई उनको गलत बोला गया है, तो इसीलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कि पहले कांग्रेस की ओर से जो है उनकी पत्नी को टारगेट किया गया। क्या मतलब? कांग्रेस के नेताओं ने उनकी पत्नी को जानबूझकर टारगेट किया। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत बात, वो तो फिर हम भी ये कह सकते हैं कि वो गलत बात है। नहीं, टारगेट कैसे कर दिया? कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए वोट चोरी का हुआ, हमारे राहुल गांधी जी ने उसके लिए सब कुछ बताया ना, और वो सटीक बात निकली, ठीक निकला ना। विपक्ष में जो बात आई तो वो भी ठीक निकली। तो ऐसा अगर होता तो फिर बात ही नहीं वो होती है। उसका देखो निवारण था, गलत बोला था, उसका निवारण था, मगर किसी को उसके बदले में अपशब्दों का प्रयोग करना ये तो गलत है। क्या मांग है आप लोग? कि हेमंत बिस्वा जी को इतने उच्च पद पे हैं, और एक तो मुद्दा ये भी है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, और इन मुद्दों से भटका के जनता को मतलब वो करना, दिमाग को उसको विचलित करना, ये गलत बात है। ठीक है, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और जहाँ तक है माफ़ी मांग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कानून के तहत में तो उनके साथ में FIR जो होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए, यही हो सकता है। मतलब आप कह रही हैं कि हिमंता विश्व शर्मा को इसके लिए जेल जाना चाहिए।
क्यों गलत बोलते हैं भाई? इतने बुद्धिजीवी हैं, क्यों गलत बोलते हैं? अगर आपके साथ में कुछ गलत है, आप तो सत्ता में हो। क्या मतलब एक नेता का अपमान होने पे दलित समाज का अपमान हो गया, लोग यहाँ इकट्ठा हुए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी नेता की किसी अच्छाई को देश के साथ, समाज के साथ जोड़ा गया हो, किसी दलित के साथ जोड़ा गया? ये तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि अजीब ही बात है। दलितों के साथ तो अपमान हो गया तो सबका हो गया, और अगर अच्छाई हुई तो अकेले नेता की? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छाई के साथ में भी सब जुड़े होते हैं। अगर कोई हमारे राहुल गांधी जी कुछ अच्छा काम करते हैं तो सारी जनता का उसमें वो श्रेय होता है और हम उसके लिए एप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये अच्छा काम हुआ है। तो ऐसे है कि गलत हुआ है तो गलत के लिए हम उसके लिए मांग करेंगे कि नहीं करेंगे। और रही बात दलितों की, दलितों के साथ तो पता नहीं कब से अपमान होता आ रहा है। बहुत सी चीज़ें मुद्दे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, शब्द या फिर कोई भी जो शब्द बोला गया वो जाति सूचक तो नहीं था। देखिए जाति कैसे टारगेट? जाति टारगेट ऐसे हुई कि पागल शब्द बोला गया, तो ये पागल भी तो बोलना गलत है ना, वो तो उसी जाति से बिलोंग करते हैं ना। क्या यही शब्द अगर किसी ब्राह्मण जाति के नेता को कहा जाता तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाता? अपमान तो अपमान है। आज जो मुद्दे को लेके जा रहे हैं, जाति का तो सूचक नहीं बोल रहे हैं ना कोई भी। अभी यहाँ पे जो भी बात हो रही है, तो ये जो सवाल है कि आदमी जिस जाति से होता है, कम्युनिटी से होता है, उसका सपोर्ट वही करता है। आज खड़गे जी वो उस जाति के हैं तो इसीलिए ज़्यादा सपोर्ट ये कर रहे हैं। ऐसे तो और भी हैं, ब्राह्मण हैं जो कांग्रेस में बहुत सी जातियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सी जातियाँ जुड़ी हुई हैं। वही तो पूछ रही हूँ कि अगर किसी ब्राह्मण नेता को ये शब्द कहा जाता तो क्या पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है? अपमान तो अपमान है, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे दलित का हो। दलित का मतलब ये है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहली बात। और दूसरी बात कि भाई उनका अपमान किया गया है, तो आज जो भी कम्युनिटी है पहले ये कर रही है, फिर शायद दूसरे भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई और वो नहीं करेंगे। जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी एकजुट हैं। अपमान तो अपमान है ना, बस वही है। जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है देखिए ये साफ क्लियर है जो कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित है और उनका अपमान हुआ है, इसलिए दलित समाज यहाँ इकट्ठा हुआ। लेकिन क्या यही शब्द अगर किसी अन्य जाति के नेता को कहा जाता तो क्या तब भी इसी तरीके से जातीय एकजुटता यहाँ नजर आती? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।